अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। अब में से बहुत से नाजरीन की ये ख्वाहिश थी कि हम लोग मवेशी मंडी की वीडियो बनाएं, और उनमें से कुछ ऐसे हमारे नाजरीन भी हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और वो ये चाहते हैं कि उनकी कुर्बानी पाकिस्तान में और मीरपुर ख़ास में हमारे हाथों से हो। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मार्केट में, मंडी में बकरों के और गाय के रेट क्या हैं, ये सब आज जानने की कोशिश करेंगे ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि हमारे पास कितना बजट है और उसमें से हम कितनी कुर्बानी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और हमारी इस वीडियो को दिलचस्पी रखने वाले लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। गणेश जी 85 ठीक है। 85 कितने किलो गोश्त होगा इसमें? घने किलो गोश्त दो, ये खबर कौन है? वी बावी बावी पंजवी पंजवी ऐं वी पंजवी ऐं वी 45 50 किलो गोश्त, 50 किलो 85 ठीक है, सही है। हाँ, मुल मुल सही लगा है। अच्छा हाँ वाह गणेश जी गणेश 28 घणे किलो गोश्त हूंदो? 18 भी गोश्त घणे खबर को अंदाज़ो कोन्हे। चुप, ही 18 जो ऐं ही 28 जो चए पियो। 28 जो ही हाणे ही इसके अंदर वो था, उसमें 15 किलो था ना, इसके अंदर होगा। हाँ अच्छा, ईद जे कुर्बानी जो टाइम पे आ जाता है। ठीक है, सही है, आ जाओ। ये गणेश जो जोड़ी गणेश जी है, गणेश जी बरोबर, गणेश जी हाँ ठीक है। हूंदो 15-17 गोश्त घणो हूंदो इनमें? 18 है, ठीक है। मंडी में से जानवर खरीदना एक मुशक्क़त तलब काम है। मैंने अपनी भरपूर कोशिश की है कि हर हवाले से जानवरों को जांच पड़ताल करके देखा जाए। उनका गोश्त कितना है, उनकी खूबसूरती का म्यार कितना है और उनकी नस्ल क्या हाल है भाई? खैरियत से हो? ठीक हो? कितने का? कितने किलो गोश्त होगा? गोश्त कितना? आप तजर्बे गा रहे हो, हमारी इतना तजर्बा थोड़ी है। 50 बोला आप नहीं, गोश्त कितना होगा? मैं गोश्त का और बकरे का आइडिया ले रहा हूँ। असल में 24 किलो होगा इसमें पक्का। 24 मतलब डबल का रेट यही। अच्छा, रेट क्या चलता है ये? जैसे भाई अगर किसी में 20 किलो गोश्त है, बढ़ी हुई है मंडी का तो अच्छा रेट ज्यादा है, कम हुआ है, रेट कम हुआ है। अच्छा हाँ, एक मिनट भाई से पहले मैं अंदाजा ले लूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 20 किलो का बकरा है, तो 20 किलो का एक बकरा है जैसे, तो वो कितने में लेना चाहिए? 20 किलो बकरा ले लो 35,000। 20 किलो गोश्त यानी कि 1700-1800 रुपए किलो गोश्त। ठीक है। हाँ ये देख देखिए, ठीक है जो ये कड़ो खसिया ये गणे जो 65 जो है, ठीक है। अभी देख रहे हैं थोड़ा माल साइड करो। गणो आपस में माशाल्लाह सुठो क्या मांगो हाणे ॾिसूं पिया भली ॾिसूं पिया अचूं था कितने का 40
साल जो कुर्बानी के लायक है ना, साल का मंडी ये इस रीजन की सबसे बड़ी मंडी है, शहर से बाहर है। किस तरह से आपने यहाँ पहुँचना है, मैं एड्रेस बता दूँ। मेरा घर चूँकि उमरकोट रिंग रोड पर वाक़या है, तो मैं पहले आपको यहीं से बताता हूँ। अगर आप जरवारी शाख की तरफ से आ रहे हो, मतलब डिगरी जोडो नौकोट कुंडरी की तरफ से आएँ, तो जरवारी शाख से आपने उमरकोट रिंग रोड लेना है। और कोसघर जहाँ से रोड उमरकोट की तरफ जा रहा है, वहाँ से आपने वापस शहर की तरफ सफ़र शुरू करना है। और आपने आना है रेलवे फाटक को क्रॉस करते हुए सांगड़ बाईपास पर। जब आप सांगड़ बाईपास तक पहुँच जाएंगे तो मतलब आप बकरा मंडी, मवेशी मंडी पहुँच गए। अगर आप हैदराबाद की तरफ से आ रहे हो तो आप सफ़र करते हुए सीधे आ जाएं मेन सिंधड़ी रोड पर, और वहाँ से उमरकोट वाले बाईपास पर आ जाएं, तो मतलब ये कि आप मवेशी मंडी पहुँच जाएंगे। और शहर से जितने भी लोग आ रहे हैं, सीधा सिंपल खिपरो स्टैंड वाला चौक वाला रोड लीजिए और सांगड़ बाईपास पर आ जाइए। तो लीजिए जनाब, हम बकरा मंडी पहुंच गए। बकरा मंडी के शुरू होने से कुछ 1-8 किलोमीटर पहले से ही लोगों ने अपनी गाड़ियां पार्क की हुई हैं, और कहीं कहीं राह में कुछ लोग यहाँ भी बकरे, ख़ास तौर पर छोटे जानवर लेकर खड़े हुए होते हैं ताकि वो यहीं बेचकर वापस चले जाएं। उसकी ख़ास वजह है, बकरा मंडी में बेइंतहा रश होता है। जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, इंसानों के सर ही सर नज़र आते हैं, या फिर गाड़ियों की एक लंबी कतार, जहाँ अगर आपने गाड़ी पार्क की है तो वापसी में बहुत मुश्किल होता है कि आप जल्दी से अपनी गाड़ी वहाँ से निकाल कर रोड पर ले आएं। ईद आने वाली है और ईद की तैयारी शुरू हो चुकी है। कुर्बानी की सबसे बड़ी होता है कि भाई ये यहाँ से आए भागते हुए शौकीन आदमी है कि वो भी चाहते हैं कि मैं वीडियो बना दें। आप में से बहुत सारे नाजरीन ने मीर तकी मीर का वो शेर तो ज़रूर सुन रखा होगा, जिसमें मीर साहब इरशाद फरमाते हैं कि मीर क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लड़के से दवा लेते हैं। तो यही सूरत हाल यहाँ है। यहाँ मुझे बहुत सारे लोग हुकूमती पॉलिसियों से शिकवा करते हुए नज़र आए, लेकिन उसके बावजूद नारे नहीं बदले उनके। मंडी के जिस पोर्शन में मैं मौजूद हूँ, अब आप सोचेंगे पोर्शन, जी हाँ, मंडी के मुख्तलिफ पोर्शन हैं, जिनमें बकरों के लिए अलग पोर्शन है, गाय भैंसों के लिए अलग पोर्शन है, और बैल या जिन्हें हम कहते हैं बछड़े, उनके लिए एक अलग पोर्शन है। मैं मौजूद हूँ भैंसों वाले पोर्शन में, बहुत कम तादाद में, लेकिन बहरहाल पाडे की कुर्बानी भी यहाँ होती है। और ये सामने जो पाडा मौजूद है, तकरीबन 1,30,000 से 40,000 रुपये इसकी कीमत लगाई गई है। अगर आप मीरपुर ख़ास की मवेशी मंडी विज़िट करना चाहते हैं या यहाँ पर कुछ ख़रीदारी करना चाहते हैं, तो मेरा जो छोटा सा एक्सपीरियंस हुआ है उसकी बुनियाद पर मैं आपकी खिदमत में चंद गुजारिशात पेश कर देता हूँ। नॉर्मली गाय का गोश्त मार्केट में 400 रुपये से लेकर 700 रुपये किलो तक फ़रोख्त होता है। इसी कुलिये पर अगर आपने कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदना है तो जितना उस जानवर में गोश्त है, आपने उस गोश्त की कीमत लगानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, 700 रुपये किलो मिलने वाला नॉर्मल गोश्त बकरा ईद के कुर्बानी वाले जानवर में 900 रुपये से लेकर 1100 रुपये किलो तक फ़रोख्त होगा। ये सामने मेरे मौजूद बकरा मंडी के, इस मवेशी मंडी के सबसे खूबसूरत जानवर हैं, जिनकी कीमतें 3.5 लाख रुपए से लेकर 5-5.5 लाख रुपए तक हैं। इस कुलिये को अगर आप जहन में रखेंगे तो बहुत आसानी से आप अच्छी कीमत लगा पाएंगे। सामने मौजूद जानवर ज़्यादा वज़न के हैं, 4 से लेकर 4.5-5 मन तक का वज़न है।
उसके लिहाज से इनकी कीमत लगेगी। अगर आप एक नॉर्मल गाय ख़रीदना चाहते हैं, यानी कि बछड़ा ख़रीदना चाहते हैं, और उसका वज़न 3 मन के करीब है, तो इससे आपको आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगी कि उसकी कीमत 1,10,000 रुपये से लेकर 1,20,000 रुपये तक होगी। और ये सारे अंदाजे आज की मार्केट के रेट के मुताबिक हैं। ऐन मुमकिन है कि ईद के करीब आकर ये रेट कुछ मज़ीद ज़्यादा हो जाए, या फिर ये भी इम्कान है कि ये रेट इससे भी कम हो जाए। और हाँ, एक बात ज़रूर जहन में रखिएगा, बाज़ औक़ात कुर्बानी के जानवरों में उनके वज़न से ज़्यादा उनकी खूबसूरती देखी जाती है, तो इसलिए बाज़ औक़ात खूबसूरती के पैसे एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं गोश्त के अलावा। स्क्रीन पर नज़र आने वाले बछड़े का नाम बबलू है। मुझे ऐसे बहुत से बछड़े नज़र आए जिनके मालकान ने उनके अलग से नाम रखे हुए हैं, सिंह इज़ किंग या सुपर किंग, फिर इसी तरह से बबलू हो गया, इस तरह से कुछ और नाम भी जो कि अब मेरे जहन में नहीं है। बहरहाल, मोहब्बत से अगर आपने जानवर पाले हुए हैं तो उनके नाम आप रख लेते हैं। नॉर्मली हमारी इस मंडी में कुछ अरसा पहले तक ज़्यादातर थर से गाय आया करती थी, जिन्हें हम थरी गाय कहा करते थे। लेकिन कुछ अरसे से यहाँ बहुत खूबसूरत ऑस्ट्रेलियन नस्ल के जानवर भी नज़र आ रहे हैं, जिनकी खूबसूरती अपनी मिसाल आप है। और जैसा कि मैंने कहा कि बाज़ औक़ात इनमें खूबसूरती के पैसे ऐड हो जाते हैं। ये पूरी जोड़ी है, 2 बैल हैं ये, और इनकी कीमत 7 लाख रुपए है। और ये एक ही मालिक के 7 जानवर हैं, जिनमें से फ़ी जानवर के मालिक 3.5 लाख रुपए मांग रहा है। लेकिन ये मांग रहा है, अभी इनसे कोई बार्गेनिंग नहीं हुई। बार्गेनिंग होने की सूरत में यकीनन ये पैसे नीचे आएंगे। वैसे तो हर मुसलमान पर लाजिम है कि अगर वो बिसात रखता हो तो कुर्बानी करे, लेकिन यहाँ इस जैसे खूबसूरत जानवर भी हैं जिन्हें देखकर शायद इन्हें अपने पास रखने को दिल करता है। बाज़ औक़ात बच्चे भी ज़िद करते हैं कि बाबा हम भी जाएंगे मंडी। जाइए, लेकिन मोहतात रहिए, बाज़ औक़ात जानवर बिदक भी जाते हैं। आपने जानवरों को सजे संवरे देखा होगा, वो इसी दुकान की मरहूने मिन्नत है। अरे डिस्कस ये जो बकरा आपको नजर आ रहा है, ये कपलो, गुलाबी कपला, बड़े कान, ठीक है, टंडो आदम की नस्ल भी इसे कहते हैं। अदा अदा घने जो घने जो 2.5 लाख जो 70,000 जो घोरंटा 70,000 कर चाचा 70,000 जो घोरंटा 70,000 जो चेलो पर 70,000 70,000 पे घट है पैसे, थोड़िया कर जो 70 ये कह रहे हैं कि हम इस बकरे को 1.5 लाख में फरोख्त करेंगे, और लोग इसके पैसे बहुत कम लगा रहे हैं, 70-80 हज़ार रुपये लगा रहे हैं। और सच्ची बात यह है कि अगर आप मुझसे पूछें तो ये 70-80 का हरगिज़ नहीं है। ये बकरा जो है ना, कम अज़ कम 1,20,30 हज़ार रुपये का, सही कह रहा है, 1 लाख रुपए का वो कह रहे हैं हमने ख़रीदा है, तो ये 1 लाख से ऊपर का ही है। और ये 11 के 11 एक भाई हैं, ये भाई, और ये 11 के 11 इनके हैं, और ये तकरीबन 1,10,000, 15, 20 तक, 30 तक ये एक जानवर। अगर कोई इकट्ठे खरीद कर ले जाए तो शायद कुछ और मुनासिब पैसे लग जाए। कितने का है? कितने का है? 45,000 का। इसमें गोश्त कितना होगा अंदाजा? 1 मन गोश्त का। ये क्या दुम्बा है? ये क्या है? क्या कहलाता है? ये क्या है? क्या कहलाता है? घेटा घेटा घेटा, ठीक है। और 45,000 रुपये लगा रहे हैं इसके। अगर आप मंडी में आते हैं तो सर
मेरा ख्याल है कि किसी सोफिस्टिकेटेड बंदे का खरीदारी करना यहाँ जो है शीर लाने के मुताबिक बहुत मुश्किल है सर। हालत बुरी हो गई है हमारी। पानी अपना साथ लेकर आए सर। बोतल मार्केट में 20-25 रुपए वाली बोतल लोकल पानी की, लोकल पानी, ये वो नहीं है नेस्ले और वो दूसरा कौन से आते हैं एकोफिना, और ये वो नहीं है, लोकल है, बिल्कुल लोकल। शायद यहीं कहीं पड़ोस में भरा गया। 70 रुपए की है सर। अपना थर्मास पानी के साथ लेकर आए। हाँ 30 किलो 28 किलो 65,000 रुपये का। ठीक है मेहरबानी। पानी पीतो है ना, पानी पीतो, बड़ी मेहरबानी। बस ना वटू कौन था, फोटू था सीखो। हाँ क्या करें। गर्मा गर्म चना बिरयानी 500 का खास नाम है। दाखिल पुलाव 40 रुपए प्लेट 80 रुपए पाव। दाखिल पुलाव 40 रुपए प्लेट 80 रुपए पाव। पाकिस्तान 12 मसालों से तैयार करता चना बिरयानी। अगर आप मंडी आते हैं तो आप बहुत जल्द थक जाएंगे तो भूख भी लगेगी। तो सर लज्जत काम दहन भी यहाँ मौजूद है। शहर से आते हैं ये मोहतरम और चने वाली बिरयानी बेच रहे हैं। मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। मेरी चंद गुजारिशात बगौर सुन लीजिएगा। आप कुर्बानी कर सकते हैं। असूल एक ही है, अगर आप 15 किलो का बकरा ख़रीदने निकले हैं तो कम अज़ कम 30,000 रुपये जेब में रख कर जाइएगा। 26, 27, 28 तक बकरा मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आप गाय ख़रीदना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि 3 मन की गाय हो तो फ़ी किलो 1,000 रुपये के हिसाब से 1,20,000 रुपये लेकर घर से निकलिएगा। 1,10,15,000 तक इंशाल्लाह आपका सौदा हो जाएगा। और हाँ, आखिरी बात, ये सारे रेट आज की तारीख के हैं। ईद के बिल्कुल नज़दीक आकर इससे रेट कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।